हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। आज समय और कार्य का 5वां वीडियो है। आज जो भी सवाल लाए हैं ना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जो भी सवाल लाए हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और सब समझने वाला ही क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी कोई टाइप हो, मतलब सब कुछ अच्छा ही क्वेश्चन रहेगा। जो भी रहेगा आपके स्क्रीन पे दिखेगा ये क्वेश्चन, आप लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है? आप लगाने का प्रयास करिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो बात मान लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप जाके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो और बढ़िया से समझ में आएगा। हालांकि इसमें तो हम समझाएंगे ही। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एकदम जान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ही कह रहा ना, इस क्वेश्चन का ये भाव है, कह रहा ना कि एक के साथ एक दिन बी आए, ठीक है? ए के साथ एक दिन बी करें, फिर अगले दिन सी करें, फिर अगले दिन भी ए के साथ रहें, मतलब ए तो परमानेंट रहेगा। अब इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे? दिया है ए एक काम को कितने दिन में करता है? 11 दिन में, जबकि बी उसे कितना दिन में करता है? 20 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 55 दिन में करता है। सी उसे कितना दिन में करता है? 55 दिन में करता है। तो हम आपको बताते हैं, एक एलसीएम ले लीजिए। अगर 55 और 20 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 220 आएगा। क्या आएगा? 220 आएगा। 220 आएगा ना। अब एक काम करिएगा, आप सीधे पहले, हम हमेशा बताते हैं, एलसीएम लेने के बाद आप कार्य क्षमता ज्ञात कर लीजिए। कार्य क्षमता कैसे ज्ञात होता है? इसका भाग इसमें करते हैं, तो 11 का भाग जब देंगे 220 में तो ये 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 दूना 22, 20 बार जाएगा। इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक काम को 1 मिनट, 11 दिन नहीं, 11 दिन होगा। 1 मिनट देख लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 11 दिन, ए एक काम को 11 दिन, बी उसी काम को 20 दिन, सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम आपको बताते हैं, ये जो ऊपर वाला आता है, कार्य आता है ना, ये भली बात हम बताते हैं, ऊपर वाला जो होता है पूरा कार्य होता है। क्या होता है? पूरा कार्य, यानी पूरा कार्य 220 गो है, तो हम पूरा कार्य 220, आइए 220 कार्य कह रहा है हमें इसे 11 दिन में कर लेंगे, बी कह रहा है हम 20 दिन में कर लेंगे, सी कह रहा है हम 55 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है? तो हम 11 में जब इसमें भाग देंगे तो क्षमता आता है। क्षमता क्या होता है? हम आपको बताए हैं कि 1 दिन की कार्य क्षमता होती है। क्या होती है? 1 दिन की कार्य क्षमता, मतलब ए 1 दिन में 20 काम करेगा, तो बी 1 दिन में 11 काम करेगा, सी 1 दिन में 4 काम करेगा। बार बार अब इसके बाद शायद नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिएगा, ई वाला जो होता है कार्य क्षमता होता है। तो अब क्या बोला है ना, ऐसा बोला है ना कि देखिएगा, पहला दिन ना, मान लीजिए पहला दिन हो ना, जैसे पहला दिन में तीनों ना साथ मिलके करें, जैसे ए के साथ एक बार बी काम करें 1 दिन, समझिएगा। अगले दिन समझिएगा, एक दिन ए प्लस बी मिलके करें, फिर अगले दिन मानो नेक्स्ट दिन ए प्लस सी काम करें। ऐसे कह रहा है, मतलब कह रहा है एक बार ए के साथ बी आए, एक बार सी आए, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब हम आपको समझा देते हैं, एक प्यार से समझा देते हैं। आप हमें ये बताइए, जब ए 1 दिन में 20 गो काम करता है, बी 1 दिन में 11 काम, सी 1 दिन में 4 गो काम करता है, जब ए और प्लस बी पहले दिन आएंगे, पहले दिन याद करिएगा, पहले दिन आएंगे, जब ए और प्लस बी पहले दिन आएंगे तो कितना काम करेंगे? 20। आप 20 प्लस 11 काम करेंगे? नहीं करेंगे, 20 प्लस 11 काम करेंगे। फिर अगले दिन यानी नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन ए के साथ क्या आएगा? सी आएगा। अब ए 1 दिन में 20 को काम करता है और सी 1 दिन में 4 को काम करता है। सी 1 दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। देखिए, 1 दिन में ए आया, बी आया, काम किया, यानी 20 और 11 31 काम खत्म हुआ। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ए के साथ सी आया, तो 20 प्लस 4 काम खत्म, यानी 24 काम हुआ। तो यहाँ थोड़ा अंदाजा लगाइए, देखिए पिछला वीडियो जाकर देखेंगे ना, जरूर समझ में आएगा। एक अंदाजा लगाइए कि 2 दिन में कितने दिन में 2 दिन में कितना कार्य समाप्त कर रहे हैं सब। ऐसा अगर बारी बारी से आ रहे हैं तो 2 दिन में कितना कार्य समाप्त हो रहा है? तो 2 दिन में लग रहा है ना, देखिए 2 दिन में ये सब कार्य कितना कर रहे हैं? देखिए 31 काम ई किया ए और बी 1 दिन में,
ए और सी एक दिन में 24 काम किया, 31 24 कितना हो जाएगा 55 कार्य। क्या 55 कार्य ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में। कितने 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं 55 काम कर रहे हैं। करना कितना है 220 को काम करना है। कितना काम करना है 220 काम करना है। कितना दिन लगा देंगे ऐसे समझ लीजिए। या तो देखिए फिर अगले दिन ऐसे करिए, या तो फिर 2 दिन में 55 काम करेंगे, फिर 2 दिन में 55 काम करेंगे, फिर 2 दिन में 55 काम करेंगे, ऐसे करते चले जाइए। 55 काम खत्म करेंगे तो टोटल अगर 4 बार जाएंगे तो 220 कार्य क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 220 कार्य क्या होगा खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना दिन लगा 2 2 4 6 2 8 दिन लग जाए, यानी 8 दिन टोटल काम में क्या लगेगा 8 दिन लगेगा अगर ऐसा काम करते हैं तो। यानी अगले दिन ए के साथ बी आए, फिर नेक्स्ट दिन बी ए के साथ सी आए, ऐसा अगर करते हैं तो टोटल 8 दिन में 220 कार्य जो था वो खत्म होगा। ऐसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझ में आया तो ऐसे नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ तरीका हल्का सा और इसे बता देते हैं, हल्का सा इसे और बता दे। ये तो एकदम बेसिक नियम है, एकदम बेसिक नियम है, ठीक है, एकदम बेसिक नियम। क्या वही फिर भी नियम बताएंगे। देखिए बोला है फर्स्ट दिन, पहले दिन क्या करेगा, पहले दिन ए के साथ क्या आएगा बी आएगा, ए के साथ बी आएगा तो बताइए ए के साथ बी आएगा, यानी कितना काम करेंगे हाई एक दिन में 20 को काम, हाई एक दिन में 11 काम, यानी 20 + 11 काम करेंगे तो टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे 31 काम करेंगे। फिर ए के साथ फिर सी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, तो ये बताइए एक ए के साथ क्या आएगा सी आएगा, तो ए एक दिन में 20 को काम करता है, ठीक। आज सी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, टोटल कितना काम होगा 24 काम। तो आपको लग रहा है एक दिन हुआ है अगले दिन, यानी टोटल कितना दिन हुआ 2 दिन हुआ ना। 2 दिन में कितना काम समाप्त हुआ 55 कार्य, जोड़ेंगे टोटल कितना काम होगा 55 कार्य समाप्त होगा। क्या होगा 55 कार्य समाप्त होगा। अब बताइए कितना काम करना है 220 काम करना है। 220 का टारगेट लगाइए, या तो दोनों में 4 का गुणा कर दीजिएगा, 220 तक पहुंच नहीं जाएंगे, यानी 4 दूना 8 दिन, 4 दूना 8 दिन, 55 चौका 220 होता है, यानी 220 कार्य समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा इस प्रकार का 8 दिन का समय लग जाएगा। सेम से अब कहेंगे 4 से गुणा काहे किए, या तो 4 से गुणा करिए तभी ना यहाँ तक जाएंगे, समझिएगा, तभी ना 220 तक 55 चौका 220 पर जाएंगे। तो ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। कभी भी ऐसा सवाल आ गया, देखिए जब नियम और कॉन्सेप्ट जाने रहेंगे ना तो कोई भी सवाल आप ईमानदारी से कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप ईमानदारी से कर सकते हैं। चलिए ये सवाल ना समझ में आएगा तो हो सकता है अगला सवाल जरूर आपको समझ में आ जाएगा, अगला सवाल जरूर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तत्पश्चात ए के स्थान पे बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ये जान लीजिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी गलती कर देते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे गलती करते हैं। इसमें शेष समझ के ना ये लोग काम करा देते हैं, जो भी आता है उसको। अभी देखिए हम समझाते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है, पहले लिख लेते हैं। दिया है ना ए कार्य को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। लॉस ले लीजिए, लॉस मानो कार्य निकाल लीजिए, टोटल कार्य निकालेंगे तो 60 आएगा, लॉस लीजिएगा तो 60 आएगा, लॉस लीजिएगा तो पूरा कार्य कितना आएगा 60 आएगा। तो अब क्या करिएगा, अब भाग दीजिएगा, भाग देंगे 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अब हम आपको समझाने की कोशिश ही करते हैं कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद ए के स्थान पे ना फिर बी को ला दिया गया। किसको ला दिया गया, ए के स्थान पे बी को ला दिया गया, फिर बी काम चालू करेगा, फिर बी और सी मिलकर काम करेंगे। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले ए प्लस सी का कार्य, हम 2 दिन का कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे 2 दिन का, ए प्लस सी का 2 दिन का कार्य निकालेंगे। कितना 2 दिन का कार्य, ये लोग कितना कार्य किए होंगे 60 कार्य में से। तो बताइए 2 दिन का कार्य निकालेंगे ए और सी का, किसका ए और सी का। तो ए एक दिन में कार्य क्षमता, ए एक दिन में 6 को काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है 3 को काम करता है। अगर ए और सी अगर एक दिन में मिल जाएंगे तो टोटल 9 काम करेंगे, और 2 दिन में कितना काम किए होंगे 9 दूना 18 काम किए होंगे। कितना कार्य किए होंगे 18 कार्य किए होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब क्या हुआ,
ए यहीं से भाग जाता है, ए यहीं से भाग जाता है, ए के स्थान पे किसको ला दिया जाता है, बी को ला दिया जाता है। ए यहीं पे भाग जाता है तो ए के स्थान पे किसको ला दिया जाता है, बी को ला दिया जाता है। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए ए और सी 2 दिन का कार्य हमने निकाला, तो बताइए ए एक दिन में 6 गो काम करता है, सी एक दिन में 3 गो काम करता है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 2 दिन में, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिनमा में 6 3 9 को काम करेंगे, आज 2 दिनमा में कितना काम किए होंगे, 18 काम किए होंगे। तो अब बताइए पूरा कार्य कितना था, पूरा कार्य कितना था? तो पूरा कार्य हमारे हिसाब से 60 गो पूरा कार्य था, पूरा कार्य 60 गो था, जिसमें से ए और सी 18 काम कर दिए, 18 काम कर दिए, बचा है शेष कितना काम, शेष कितना काम बचा, शेष कितना काम बचा, 60 में से 18 जाएगा, 42 कार्य क्या बचा, शेष बचा। अब ध्यान से समझिएगा, 42 कार्य क्या बचा, शेष बचा। अब बताया जा रहा है, अब देखिएगा बहुत बड़ा लॉजिक सवाल है, जान लीजिएगा। अब क्या कह रहा है ना, अब जो बताइए ए के स्थान पे किसको ला दिया गया, बी को ला दिया गया, यानी ए अब इसके बाद काम नहीं करेगा, 6 काम, ए इसके बाद काम नहीं करेगा, अब बी और सी करेंगे। बी एक दिन में 4 गो काम करता है, सी एक दिन में 3 गो काम करता है। अगर दोनों मिल जाएंगे, कौन, बी तथा सी, कौन मिलेंगे, बी और सी मिल जाएंगे, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे, हाई एक दिन में 4 गो काम, हाई सी एक दिन में 3 गो काम, तो 7 कार्य करेंगे, नहीं करेंगे? कितना काम करेंगे एक दिन में, 7 कार्य करेंगे। करना कितना है, 42 काम करना है। कितना काम करना है, 42 काम करना है। तो 42 में जब बी प्लस सी एक दिन में 7 काम करते थे, 7 से भाग दे देंगे तो 7 छंग 42, 6 दिन नहीं लगा देंगे। यानी अब ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर क्या होगा, ए और सी 2 दिन। अब पूछा, ये नहीं पूछा है कि शेष कार्य ना अब कितना दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य नहीं पूछा है, कितने दिन है, 6 लगा के आंसर बता देते हैं। क्या करते हैं, 6 ला के आंसर बता देते हैं, हालांकि ये आंसर नहीं है। अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कुल मिलाकर, क्या, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो अब बताइए आप, ए और सी 2 दिन तक कार्य किए थे। कितने दिन तक कार्य किए थे, 2 दिन तक काम किए थे। 2 दिन में 18 काम करके चले गए थे। अब बचा शेष काम, बचा शेष 42 काम। कितना काम बचा, 42 काम शेष बचा। शेष 42 काम को फिर बी और सी कितने दिन में खत्म किए, 6 दिन में खत्म किए। यानी टोटल दिन कितना लग गया, 2 दिन ही, आज 6 दिन बी और सी मिलके किए। यानी टोटल आंसर जो होगा वो 8 दिन होगा। क्या होगा, टोटल आंसर जो होगा वो 8 दिन होगा। ये जान लीजिएगा। कैसे, अब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 2 दिन ए और सी किए, उसके बाद ए भाग गया, फिर 6 दिन शेष कार्य बी और सी किए, यानी 2 दिन वह लगा और 6 दिन ये लगा। टोटल कितना दिन लगा, 42 दिन लगा। सॉरी, टोटल कितना दिन लगा, 6 और 2 8 दिन लगा। 6 और 2 कितना दिन लगा, 8 दिन लगा। ये जान लीजिए। अगर शेष पूछता, बी और सी शेष काम को 6 दिन में करते तो हमारा 6 दिन आंसर होता है। 6 शेष काम तो पूछा नहीं था, पूछा था कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ। क्या, कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर ऐसे ना समझ में, मान लीजिए कोई मालिक है, आपको काम दे के चला गया, तो अगर आज आके पूछे भैया आप हमें बताइए, हमें ये ना बताइए कौन कितना दिन तक किया, ये हमसे मतलब नहीं है, हमें ये बताइए कुल कितना दिन तक काम चला मेरा। तो आप काउंट करेंगे, ए और सी 2 दिन तक किए, फिर बी और सी 6 दिन तक किए, टोटल 8 दिन ही ना बताएंगे। टोटल क्या बताएंगे, 8 दिन ही ना बताएंगे। ये जान लीजिएगा, टोटल 8 दिन ही बताएंगे। आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। यदि आप कंपटीशन में उतरे हैं तो जान लीजिएगा, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप ईमानदारी से कंपटीशन में लगे हैं तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आपका एक के काम है पढ़ना, आपका एक के काम है पढ़ना, तो पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये चीज हमेशा चलता रहेगा। 4 साल 5 साल बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। 4 साल 5 साल बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर बंदा मेहनत करने वाला होगा ना, तो केवल 6 महीना 1 साल में पूरा बढ़िया से अगर मेहनत कर देगा तो कोई भी एग्जाम निकाल देगा, यूपीएससी पीसीएस का छोड़ के, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ABC सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसे लगाने का काम करिएगा। दिया है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए लगातार कार्य करे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी पॉइंट बढ़िया आई है।
ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, क्या हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करें। यानी हर तीसरे दिन, पहला तारीख दूसरा तारीख को छोड़ा के तीसरा तारीख को तीनों लोग हो जाएंगे। मतलब ये समझ रहे ना क्वेश्चन, समझिएगा अभी समझाते हैं। क्या बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले सबका दिन लिख देते हैं, कौन कौन कितना दिन में करना चाहता है। ए बी और सी। ए कितना दिन में करना चाहता है, 20 दिन में। ए 20 दिन में, सॉरी ए 20 दिन में और बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। लॉस होगा 60 होगा। आप कैपेसिटी निकाल लीजिएगा, 20 तिया 60 और 30 दूना 60 और 60 का नाम 60। अब ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या होता है हम बताएं, बार बार क्या बताएं, ये टोटल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल कार्य होता है, समझने की कोशिश करिएगा। अब ये क्या होता है, क्षमता होता है। ये क्या होता है, क्षमता होता है। क्षमता समझ रहे हैं ना, कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया कुल कार्य। यानी एक दिन में 3 गो काम करता है, बी एक दिन में 2 गो काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। और है क्या होता है, ये तो पूरा कमा करते हैं ना, सब टोटल कमा करते हैं, पर इनमें से 3 गो काम है हो रहा है, एक दिन का काम। ठीक, अब समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मिल के आ जाए काम करें, हर तीसरे दिन। तो यानी पहला दिन दूसरा दिन ए अकेले करेगा, पहला दिन दूसरा दिन ए अकेले करेगा, तीसरे दिन न तीनों मिल के करेंगे, बी और सी भी मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब बताइए, टोटल 60 गो कार्य है। पहला दिन आएगा ए, कौन आएगा, ए जाएगा। ए पहले तारीख को कितना काम करेगा, बेचारा 3 गो काम करेगा। समझिएगा, पहला दिन, ये दिन लिख रहे हैं, ये क्या दिन लिख रहे हैं, डेट भी लिख सकते हैं आप, तारीख भी लिख सकते हैं, 1 तारीख। ठीक है, पहले दिन आया, एक दिन में ए किया 3 गो काम। फिर अगले दिन भी यानी +1 एक दिन और में भी यही आएगा, 3 गो काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, अगले दिन भी इस पॉइंट समझिए। देखिए भाई, लॉजिक समझ में आ जाएगा ना तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रिक से कहेंगे तो ट्रिक से भी बताएंगे, ट्रिक से कहेंगे तो ट्रिक से भी बताएंगे। अगले दिन भी, नेक्स्ट दिन भी ए भी वही अकेला ही काम करेगा, कोई इसके साथ नहीं रहेगा। तो फिर 3 काम पहला दिन, दूसरे दिन में 3 काम खत्म करेगा, यानी 6 काम खत्म होगा। अभी ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा, अगले दिन यानी तीसरे दिन, यानी 3 दिन में, कितने दिन में, इधर दिन लिख दे रहे हैं, इधर दिन लिख दे रहे हैं, इधर कार्य लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, कार्य लिख दे रहे हैं। यानी 3 दिन में, अब अगले तीसरे दिन में है, तीसरे दिन में क्या हो जाएगा, ए भी होगा काम में करेगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा और सी भी करेगा, यानी तीनों मिलके करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, एकदम जरा सा भी दिमाग इधर उधर मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बताइए टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 3 6 3 9 और 2 11 1 12, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ, 12 कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ, 12 कार्य है। 3 दिन कहां से है, अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, तीनों मिलके किए। क्या, ए बी सी तीनों मिलके करें। समझ रहे हैं ना, अब हमारी बात समझ रहे हैं ना। या तो उसी लॉजिक, और सोचिए, इमेजिन करिए कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, फिर अगले दिन में 3 काम करेगा, टोटल 6 काम समाप्त होगा। फिर अगले दिन तीसरे दिन का होगा, तीनों मिल जाएंगे एक साथ, यानी ए के साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। जब ए के साथ बी और सी भी आ जाएगा, यानी 3 2 5 1 6 काम फिर होगा तीसरे दिन। यानी 2 दिन में 6 काम ही अकेले ए करेगा और तीसरे दिन भी 6 काम होगा, तीनों मिला के करेंगे। यानी टोटल 3 दिन में 12 काम होगा, नहीं होगा, 12 काम होगा ना। अब भैया आप हमें बताइए टोटल काम कितना करना है, 60 गो काम करना है। 3 दिन में 12 काम करना पसंद करते हैं ये तीनों लोग। ठीक है, ये तीनों लोग 3 दिन में, फिर अगले 3 दिन में हुआ इतना 12 काम खत्म होगा। अगर देखा जाए तो फिर 3 दिन में 12 काम खत्म हुआ, फिर 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन में 12 काम होगा, नहीं होगा। टोटल देखिए 60 गो काम भी हो जाएगा और टोटल कितना, 3 3 6 9 12 15, यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन में 60 काम होगा, नहीं होगा। 15 दिन में 60 काम होगा। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 दिन यहाँ लगा और टोटल कार भी 60 गो हो जाएगा। ऐसा करेंगे बारी बारी से, या तो लॉजिक है तो बेसिक है। तो या तो ऐसे समझिएगा कि 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल 12 कार्य करेंगे। कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 12।
किसका गुणा कर दें कि कार्य 60 हो जाए। 12 कार्य है ना, 12 कार्य है ना, किसका गुणा करें 60 हो जाए, तो किसका गुणा कर दे 5, तो 5 इसमें गुणा करेंगे तो 5 इसमें भी गुणा करेंगे, 5 इसमें भी गुणा करेंगे, 5 तिया 15 दिन हो जाएगा, यानी 15 दिन 12 पचे 60 कार्य, 12 पचे 60 कार्य हो जाएगा, यानी 15 दिन में 60 कार्य खत्म होगा नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन। यानी इस प्रकार से अगर काम करते हैं तो 15 दिन में ये लोग काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 15 दिन में लोग काम खत्म कर देंगे। जानिए सब सवाल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आराम आराम से और आपको समझा समझा के बता रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से समझा समझा के बात बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जो सवाल है ना, ये थोड़ा इन सबसे हटके टाइप वाला सवाल है, जो नहीं कहता है 8 दिन पहले ए छोड़ दिया काम होने से, पूरा काम होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, ये सब पूरा होने के पहले बाद में छोड़ देते हैं, तो ये सब सवाल अब आ जाएगा तो क्या करेंगे। चलिए अगर आपको ट्रिक ही पसंद है तो हम एकदम ट्रिक पे ही बताएंगे, ठीक है, ट्रिक पे बता देंगे, बेसिक पे बता देंगे, जैसे कहेंगे वैसे बता देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर क्या कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन तक काम किया। हमें एक बात बताइए, जब भी पूरा कंप्लीट काम होगा, जितना दिन में कंप्लीट काम होगा उतना दिन सी रहेगा कि नहीं रहेगा, उतना दिन सी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सी कहीं नहीं भागा है, सी पूरा काम में कंटिन्यू लगा है, पर डे लगा है, यानी जितना दिन में काम पूरा खत्म होगा उतना ही दिन सी भी लगा रहेगा। ये बात अपने माइंड में याद किए रहिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ट्रिक ही बता देते हैं, तुरंत ऐसा प्रश्न आएगा तो तुरंत ही कैसे लगाएंगे। चलिए क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी, ए बी सी 36, 54, 72, एलसीएम हमारे लीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा या इन तीनों से ऐसी कोई संख्या सोचिएगा जो तीनों से कट जाए तो 216 होगा। क्या होगा 216 आएगा, कितना आएगा 216 आएगा, क्या आएगा 216 आएगा। अब हम भाग करते हैं, 36 छक्का 216 होता है, 54 चौका शायद 54 चौका 216, 4 चौक 16, 4 5 20 21, अब 72 तिया 216 होता है। अब हमने भाग कर दिया, ए क्षमता आ गया, ए की क्षमता एक दिन की 6 गो काम करेगा, बी एक दिन में 4 गो काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा 3 गो काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा 3 गो काम करेगा। अब हम आपको समझाते हैं, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, एक बात याद कर लीजिएगा, पूरा काम कितना है 216, पूरा काम कितना है 216। जितने लोग भी भागना चाहते हैं ना, मान लीजिए ये तीनों शादी में गए हैं, तीनों शादी में गए हैं, ए कहता है हम 6 गो रसगुल्ला खाएंगे, बी कहता हम 4 गो रसगुल्ला खाएंगे और सी कहता है हम 3 गो रसगुल्ला खाएंगे। ध्यान से समझिएगा, तीनों लोग शादी में गए हैं, एकदम टूट पड़े हैं, एकदम पूरा टूट पड़े हैं, शादी में एकदम पहुंच गए हैं। ए कहता है हम 6 रसगुल्ला खाएंगे, बी कहता है हम 4 गो रसगुल्ला खाएंगे और सी कहता है हम 3 गो रसगुल्ला खाएंगे। अब बाद में क्या हुआ ना, बाद में ला तो दिया गया, समझिएगा जितना भी रसगुल्ला लाएगा ला दिया गया, फिर इन 8 समझिएगा, मतलब 8 दिन 6 दिन में कहते हैं, मतलब एक दिन में 6 रसगुल्ला खाएगा, ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ये 8 दिन कार्य समाप्त, पूरा रसगुल्ला खाने से पहले 8 दिन पहले ए भाग जाता है, 8 दिन पहले ए भाग जाता है और 12 दिन पहले बी भाग जाता है। तो एक काम करिए, अगर ये सब 8 दिन रहे होते हैं तो अब ऐसे समझिएगा, आप बताइए ए एक दिन में कितना रसगुल्ला खाना पसंद करता है 6 गो, तो 8 दिन पहले भागे हैं सब, तो क्या 48 रसगुल्ला इन लोगों के लिए बचा है कि नहीं बचा है, बचेगा नहीं बचेगा। फिर बी भी क्या करेगा, बी 12 दिन पहले भागा, यानी एक दिन में 4 गो रसगुल्ला खाते हैं और भैया 12 दिन पहले ही भाग गए, इनके लिए भी 48 रसगुल्ला शेष बच जाएगा, ये भी 48 रसगुल्ला अपना नहीं खाए हैं। ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा, अभी आगे भी बताएंगे, जब कोई कहेगा कार्य समाप्त होने के 6 दिन बाद ही भाग गया,
6 दिन बाद वाला आएगा। अभी पहले भाग रहे हैं ना सब, पहले ना बाद वाला भी क्वेश्चन आता है। क्या बाद वाला भी क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से बने रहिएगा, कुछ ना करिएगा। ये दोनों इहो पहले भागे हैं छोड़ के, इहो पहले भागे हैं। जितना रसगुल्ला बचा है इन लोगों का यही 216 में ले जाके ऐड करिए, कहिए भैया तुमको खाना है, क्या तुमको खाना है, भागना नहीं है। ले जाके 48 + 48 96, 48 + 48 क्या हो जाएगा 96, आज जोड़िएगा 6 6 12 और 6 6 12, हमारे हिसाब से 300 क्या हो जाएगा 312 हो जाएगा, 312। हाँ 312 रसगुल्ला कैपेसिटी हो गई लोगों को। अगर इनको रोक लेंगे तो टोटल 312 हो जाएगा। अब कुछ ना करिएगा, ये तीनों लोगों से भाग करा दीजिएगा। हाँ एक दिन में 6 को खाएगा, एक दिन में 4, एक दिन 3, 6 4 10 3 13, 13 से भाग दीजिए। 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 5 26 5 31 52 और 13 चौको 52। यानी जो भी काम ये लोग करेंगे ना टोटल तीनों लोग 24 दिन में होगा कंप्लीट काम, 24 दिन में कंप्लीट काम होगा। तो इसमें भैया आप हमें बताइए 24 दिन में कंप्लीट काम हुआ ना, ए नहीं ना कहीं गया, सॉरी सी नहीं ना कहीं गया था, यानी 24 दिन में काम कंप्लीट हुआ तो बेचारा 24 दिन तक लगा रहा होगा ना, कहीं कि उन्हें भागा है ना कहीं गया है। यानी टोटल सी कितना दिन, सी भी ये पूरा कंप्लीट भी काम 24 दिन में होगा और सी का काम भी कितना दिन होगा 24 दिन ही होगा। सी का काम कितना होगा 24 दिन होगा। चलिए फिर अभी तो समझा दिए थे रसगुल्ला खिला उला के, एक बार ट्रिक के ही माध्यम से, वैसे आपको जैसे ना होता दिमाग में एडजस्ट कर देना, वैसे दिमाग में एडजस्ट कर दे रहे हैं, इस सवाल को दिमाग में ही एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये जान लीजिएगा कैसे लगे, कुछ ना करिएगा, सीधा लौसा लीजिएगा, सबका लौसा ले लीजिएगा, लौसा जितना आएगा भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिए, कैपेसिटी निकाल लीजिए, क्षमता की, एक दिन की क्षमता, एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 4, एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3 को काम करता है। तो देखिएगा एक कितना दिन पहले भागा, एक कितना दिन पहले भागा 8 दिन पहले भागा, तो हाई एक दिन में 6 को काम करता है, 8 दिन में कितना काम किया होगा 48 काम, और टोटल 216 काम इधर कहीं कोने ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे 216 कोने लिख दीजिएगा। फिर बी भी पहले भागा ना, बी भी कितना पहले भागा, बी जो एक दिन में 4 को काम करता है, इहो 12 दिन पहले भागा, यानी 12 से गुणा करेंगे, इसका भी 48 काम बना, ये भी 48 काम छोड़ के भाग रहा था, ये 48 काम छोड़ के भाग रहा था, ये 48 काम छोड़ के भाग रहा था। इनको भागने नहीं दीजिएगा, इनको भागने नहीं दीजिएगा, यानी 48 + 96 काम ऐसे जोड़ दीजिएगा, आएगा टोटल 312, और तीनों को मिला के ले जाके भाग करा दीजिएगा। यानी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 6 4 10 3 13 और 312 काम करना है, तो कितना दिन लगा देंगे, ए + बी + सी, भागने मत दीजिएगा, तो टोटल आ जाएगा कितना 24 दिन। अभी ना सोचिएगा कि भाई सी पूरा काम भी 24 दिन में होगा, और सी भी कंप्लीट 24 दिन तक ही बना रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है आप लोग का, सर जी बाद वाला आएगा, तो बाद वाला आएगा था उसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्या उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अरे बाद वाला भी रहेगा, चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं। अगर कोई बाद में भागा रहेगा ना तो एक काम करिएगा, अगर मान लीजिए अगर सी भी मान लीजिए अगर कोई और आ जाए बाद में भागा रहेगा ना, तो उसको क्या करिएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, बाद वाले को माइनस करिएगा, पहले वाले को प्लस करिएगा, इतना काम करिएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, क्या नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे, 100% सेम यही सवाल है, हालांकि पहले बड़ा सवाल दे दिए थे, अब छोटा सवाल दे दिए हैं, आप जरूर लगाएंगे। क्या क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः लगा लीजिएगा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। या तो पूरा कार्य पूछे या तो बी कितने दिन तक काम किया, सेम एक ही क्वेश्चन, सेम से एक ही आंसर है। ठीक है, तो ए ऐसे लिख लीजिएगा, ए बी, एक दिन में कितना काम करता है, ए 12 दिन में कोई काम को करता है, और बी ए 12 और बी 18 दिन में करता है। कोई काम है ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, 12 तिया 36, 18 दूना 36, ऐसे निकाल लीजिएगा। एक कार्य क्षमता क्या है, ए है। अब हमें ये देखिए कौन भागा है, उसको भागने ही मत दीजिएगा। सबसे पहले हम बोले हैं ना, इसको ऐसे 36 कार्य पूरा ऐसे लिख लीजिएगा, 36 कार्य ऐसे लिख लीजिएगा, ट्रिक अभी समझाए है ना, 36 कार्य ऐसे लिख लीजिएगा, ए को भागने मत दीजिएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, तीन को काम करता है ना, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 को काम करता है। आप हमें थोड़ा यही बताइएगा, ए कितना दिन पहले भागा काम छोड़ के, कितना दिन पहले भागा, 3 दिन पहले। अगर 3 दिन तक रहा होता तो 9 काम किया होता नहीं किया, यानी 9 काम छोड़ के भागा, ये ले जाके जोड़ दीजिए टोटल काम, यानी जोड़ेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा 45,
टोटल काम कितना हो जाएगा 45 कार्य हो जाएगा। अब कुछ ना करिएगा, अब दोनों को ले जाके यहीं पे ए और प्लस बी को लाके क्या करा दीजिएगा, भाग करा दीजिएगा। एक दिन भाई एक 3 को काम करेगा, भाई एक दिन में 2 को काम करेगा, यानी टोटल मिलेंगे तो 5 काम करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 9 45, यानी टोटल काम कितना दिन में होगा 9 दिन में हो जाएगा। कभी भी जो पहले भागेगा उसको भागने में मत दीजिएगा, टोटल कार्य रहेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो जितना दिन पहले भागेगा उसका काम निकाल के प्लस कर दीजिएगा, बाकी जितना लोग रहेंगे सबको एक साथ ले जाके भाग करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों बात मान लीजिएगा, अगर जरा सा भी वीडियो पसंद आया ना तो जरूर लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा क्वेश्चन हमारे पल्ले नहीं पड़ा। आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम अपन इंस्टाग्राम आईडी दे रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा राम बच्चन, ठीक है, राम बच्चन 4356 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इससे कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट, और हाँ 1 मिनट, जरूर से जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम वो टॉपिक जल्द से तुरंत ला देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये 1 से 2 वीडियो और होगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, 1 से 2 वीडियो लाऊंगा। अब इसके बाद हो सकता है मेरा वीडियो आए महिला पुरुष और बच्चे पे आधारित प्रश्न आए, हो सकता है महिला पुरुष बच्चे पे आधारित प्रश्न लेके आए, और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बने रहिए। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।